नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार की मंशा किसानों के धैर्य को विचलित करने की है। इसीलिए वार्ता पे वार्ता कर रहे हैं और समय बढ़ा रहे हैं, जिससे कि किसान समाज अपना धैर्य खो दे। तो मेरे किसान भाइयों से अपील है और उनके नेताओं से कि किसी भी उत्तेजक भाषण देने वालों को दरकिनार करना, विरोध करना, जो हमारे आंदोलन को दिशाहीन कर सकता है। तो आप धैर्य से काम लें, सरकार की मंशा को समझ लें। वो समय को इसलिए बढ़ा रहे हैं कि किसान इतने लंबे टाइम तक धैर्यवान नहीं रह सकता। उनको कुछ लोग, जैसे वो कहते हैं बाहर के लोग उसमें आ गए हैं, तो वे अगर आए भी हों और अगर वे अपने उद्देश्य में पूर्ण करने का प्रयास करें तो उस मौके को उनको मत देना, वरना हमारा उद्देश्य विफल हो जाएगा और सरकार का उद्देश्य सफल हो जाएगा। सरकार के पीछे पूंजीपतियों का, WTO का, पूर्व की सरकारों का पर भी आज भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO का दबाव है। यानी कि जो मेरी समझ और पढ़ा और सुना है उसके अनुसार दुनिया की वैश्विक शक्ति 5 हैं, जिसमें एक इटली की है, अमेरिका की, अन्य देशों के जो 5 महाशक्तियाँ हैं, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था गवर्न होती है। उनके किस देश की किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नीचे लाने करके लाभ होगा, किस क्षेत्र किस देश की अर्थव्यवस्था ऊपर करके उनको लाभ होगा, तो यानी कि वही न चाहते हैं उसी का एक गवर्न WTO पार्ट है। वो देख रहा है कि किसान के क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र, क्योंकि देश या प्राणी के रोज के जो जरूरत है जिंदा रहने की, वो खेती से संबंधित हैं। उस पर इनका एकाधिकार अभी नहीं हो रहा है। जैसे अमेरिका में बताते हैं कि वहाँ किसानों का प्रतिशत घट गया, कॉर्पोरेट लोगों का होल्ड हो गया है, 2% किसान रह गए हैं। अभी हमारे देश में 60-62% किसान से संबंधित, खेती से संबंधित किसान उन पर या मजदूर निर्भर हैं। तो 62-60% लोगों को उस पर वो चंद पूंजीपतियों का होल्ड करने का प्रयास है। उसमें हमारे देश के चंद पूंजीपति, जो पूर्व से भी मैं बता दूं कि सभी जानते हैं कि धन, पद, यश की इच्छा रखने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत विकास चाहता है, वो अपना यश, पद और धन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और पूंजीपति लोग, क्योंकि वे सरकारों को गवर्न करते हैं, यानी कि उनके द्वारा सरकार संचालित हो रही है आर्थिक रूप से और उनके अनुकूल नीतियाँ बनती हैं। उसी के लिए ये WTO का दबाव मान करके अपने देश के जो सरकारें गवर्न हो रही हैं पूंजीपति, पूर्व से हुई, आज की भी हो रही हैं, उन पूंजीपतियों को इस पर होल्ड करने का प्रयास है। और उसमें कभी कभी सफल हो चुके हैं जागरूक, इसमें इस तरह की बातें करके कि भाई इसे किसान जो है समझ रहे हैं, हम इनके विकास की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। ये अभी इन्होंने 2 दुष्प्रचार चल रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, कुछ बुद्धिजीवियों ने व्हाट्सएप पर चला दिया है। तो एक तो ये कि भाई कुछ किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बताया जा रहा है, हमें लाभ हो गया, और एक ये बताया जा रहा है कि किसान को चुनाव में भी, बीज में भी, बेचने में भी हर जगह सब्सिडी चाहिए और सरकार देती है। उसके लिए नौटंकी करते हैं, इनका पेट ही नहीं भर रहा है, ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है। कुछ 20-22 सब्सिडी के कारण बताए गए। तो मैं उन लोगों को बता दूं, पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, कि किसान के पास अपने उत्पादन का रेट निश्चित करने का अधिकार नहीं है। और जो व्यापारी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो वे प्रोडक्शन करते हैं, जो भी मेटलिस्टिक कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी मनुष्य की ज़रूरत है, वो अपने रेट निश्चित करने का उनको अधिकार है। सपोज एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री छोटी सी होती है, उसमें जो धागा यूज होता है वो उस समय उससे 15-20 साल 2-3 लाख रुपए में लग जाता था। वह धागे की जो रील होती है उसकी कॉस्ट उस समय शायद 50 पैसे या 20 पैसे थी, वो 1.5-2 रुपये की बिकती थी। अब मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब आप भाव समझना कि किसान क्यों सब्सिडी की अपील करता है, क्यों बार बार प्रालंबी लगता है या याचक है, क्योंकि उसे अपने फसल का वाजिब दाम नहीं ना तो मिलता, ना लेने का उसे अधिकार है। उसे सरकार निश्चित करती है या बाजार निश्चित करता है। जब उसका प्रोडक्शन बाजार में आ जाता है तो धराशायी हो जाता है, 2 रुपये किलो पाँच हो जाती है। जब उसे व्यापारी खरीद लेता है, वो होल्ड कर लेता है, वह 100 रुपये किलो हो जाती है। और सरकारें या विपक्ष उसको मुद्दा बना के सरकारों को हिलाते रहते हैं। तो इस भाव को भी, इस बात से आप ये समझ लें कि ये याचक नहीं है। किसान हमारा भरण पोषण करने वाला समाज है। तो उसको इस तरह से कह के लज्जित मत करें। अगर आपको नहीं समझ है तो ऐसे दुष्प्रचार ना करें, और वे किसान भी समझ लें जो इस तरह की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट हमें लाभ हो रहा है। ये इस तरह से उदाहरण मान लीजिए कि पूर्व में गोरों ने
प्याज हमारे यहाँ चाय लाए, पिलाई, मुफ्त में पिलाई, फिर चाय का उत्पादन हुआ। आज नॉर्थ ईस्ट में जो चाय बागान है उन पे कॉरपोरेट का होल्ड है, किसानों का नहीं है, यानी कि ब्रांडिंग है। एक तो ये, दूसरी आपने देखा होगा शिक्षा, मोबाइल क्रांति, स्वास्थ्य में इन्होंने ये कह के सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, धन नहीं है, में से प्राइवेट सेक्टर में दे करके आम जनता को उस तरफ उनकी सुविधा दी जाए। क्या क्या हो रहा? शोषण नहीं हो रहा, होल्ड नहीं हो रहा। अभी लेटेस्ट देख लीजिए, जियो का ही देख लीजिए, जियो फाइबर ने करीब करीब सभी कंपनियां जब मुफ्त में देकर ये कहते भाई तो हमारी बहुत लुटाई कर रहे थे, ये तो बहुत रहे थे, चलो इसका तो अब का फ़ायदा हो रहा। कितने दिन फ़ायदा? 2 साल 3 साल फ़ायदा हुआ, मुफ्त का डाटा मिला, कॉल मिली। लेकिन आज देख लीजिए वे कंपनियां बाजार से भाग गई और इसका एक अधिकार हो गया इस ग्रुप का, और वो आज हमसे वही रेट ले रहा ना जब उस समय हमसे ले रहा था, शुरू में जो ले रहे थे वही पोजीशन है। तो क्यों नहीं समझते देशवासियों? यानी कि पूंजीपति लोग एकाधिकार करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एकाधिकार अगर इनकी होल्ड हर चीज़ में धन का है कि जिसकी होल्डिंग पावर हो जाएगी वो अपने अनुसार सरकार को भी और उपभोक्ता को भी नचाएगा। मेरे पास आज संसार, अब अगर किसान के पास में होल्डिंग पावर होती, स्टोरेज की पावर होती, साधन होते, तो क्या वो करता ना। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। तो कॉर्पोरेट रो को कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग और इसको स्टोरेज करने को अनलिमिटेड करना, अपराध से मुक्ति से निकालने का ये कॉर्पोरेट के आमंत्रण का संकेत है कि भविष्य में ये बहुत भयावह हो जाएगा, इन्हीं का जगह। जैसे मोबाइल में किसी परिवार का हो गया, स्वास्थ्य में पूंजीपतियों का हो गया, शिक्षा में पूंजीपतियों का, नेताओं का हो गया। जग जाहिर है, क्यों नहीं समझते हो? तो आप आज लगता है ये किसानों का आंदोलन है, ये आम आदमी के लिए भी आंदोलन है कि क्योंकि किसान संगठन या किसान लोग इस तरफ सरकार को भी बताए और आम उपभोक्ता को बताओ कि भविष्य कॉर्पोरेट का एकाधिकार से आपको भी खाद्य वस्तु महंगी मिलेंगी। अभी उनके पास ये विकल्प नहीं है, किसान अपने मनमर्जी से ज़रूरत के लिए बेच देता है। तो आप ये समझने का प्रयास करें और अपने बातों को जनता को बताएं। और ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वो इन जो निजीकरण जिन जिन क्षेत्रों में उनका भविष्य देख लीजिए। शिक्षा राष्ट्रीय कैसी है, स्वास्थ्य के राष्ट्रीय योजनाएं कैसी हैं, संस्थान कैसे हैं, उनके मरणासन है। कुछ की टिप्स पे ही होंगे जो स्वास्थ्य के भी और शिक्षा के भी संस्थान, उस शिक्षा के तो चले, प्राथमिक शिक्षा और मध्यम शिक्षा तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, कोई टिप्स पर होगा। तो आप सामने उदाहरण है। यानी कि तात्पर्य मेरा कहना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति या राष्ट्रीय पूंजीपति अपना एकाधिकार करना और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी या उनके उसमें अपनी उपस्थिति देने का भाव उनका होगा। सरकारें इनके एहसान से गवर्न है, वो इनके लिए काम कर रही है। ये देश के लिए, इससे ये लगता है कि हम, मैंने बताया ना, धन पद यश की इच्छा का व्यक्ति अपना विकास अपनी इच्छा पूर्ति करता है। जो धन पद यश को उद्देश्य पर बना भाव से चलता है वो कल्याण के सोचता है, अपने कल्याण के साथ देश, संस्कृति, समाज, राष्ट्र के भाव की सोचता है। तो इसमें भेद समझ लेना। तो ये इच्छा के लोग हैं और एकाधिकार के लोग हैं। तो मेरी बात को इसलिए समझना। मैं एक और उदाहरण आपको देकर बताऊं कि भाई कैसे आप करोगे। जैसे जूता हमने 6 महीने की खरीदा पहन लिया, तो मुझे 6 महीने बाद मैं जाऊँगा ना कंपनी के पास में, लेकिन खाद्य वस्तु पर कंपनी का होल्ड हो जाएगा। रोज़ अपनी अनुसार हमें नचाएगा ना। सरकार कह देगी भाई ये तो हमने उनको कानून में दिया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आप कॉर्पोरेट में ऐसा कंपनी के द्वारा यूज करिए, ट्रेडिंग करिए, होल्ड करिए, आप मर्जी से बेचिए, उनका नियंत्रण है। एसडीएम कोर्ट में कोई विवाद होता है, एसडीएम कोर्ट का बताया इन्होंने, और वो एसडीएम कोर्ट क्या कर लेगी, प्रशासनिक इकाई का पहला उच्च अधिकारी यही होता है और सबसे भ्रष्ट यही इकाई है। यहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। यही सरकारों को, आर्थिक और उच्च अधिकारियों को, और उनको स्रोत देता है अपना विकास भी, और उनका विकास भी इनके माध्यम से होता है। ये तो रही ये बात। तो अभी मैं जैसे बताऊं कि जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता कुछ दिन पहले भारत में भरमार हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर हमारी सुंदरता फैल गई। वो इसलिए नहीं फैली थी, वहाँ के पूंजीपतियों ने, जो इनको गवर्न करने वाली कंपनियाँ हैं, जो पीछे हैं, वे एजेंडा उन्हीं की कंपनियाँ हैं, वे लोग ने क्या करा कि भारत के में क्षमताएँ बढ़ गई हैं, परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जब पैसा आ रहा है तो उन्होंने देखा कि भारत अब विकासशील देश है, तो इसमें सौंदर्य प्रतियोगिता जिससे कि सौंदर्य उत्पादक भारत में बिके, इसलिए हमारे देश की सुंदरता लगातार मतलब विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी बनाई गई। लेकिन क्या आपने विचार किया कि उससे हमारे देश में क्या हुआ? हम पूंजी तो बढ़ी, चमक धमक बढ़ी, उसको संचालित करने वाले संगठन बने, उनको ग्रूमिंग करने वाले लोग आए, प्रोडक्ट आए, लेकिन चारित्रिक और सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है इस देश का। इस तरफ भी ध्यान दीजिए। केवल पूंजी प्राप्त करना और उससे सुख
रूपी जो भोग है उनको ले जीना एकमात्र उद्देश्य यही रह गया है। और इसी में हम उलझाना चाहते हैं, दुर्गामी हम किसान या कोई भी इनका गुलाम हो जाएगा पूंजीपतियों का। सरकारें तो उनके अनुसार गवर्न पहले से बड़ी जग जाहिर हो गया। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना, मर्म को समझना, इन और किसानों से मेरी अपील है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दें, मीडिया भी इस पर ध्यान दे कि आने वाले समय, मैं मानता हूँ WTO के दबाव, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों का दबाव है, तो उसको कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कर लें वो देखना है। राष्ट्र की संस्कृति, गरिमा, खुददारी कैसे बचे, इस तरफ ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।